ये बहुत प्यारा था, लेकिन खरगोश की आंखों में एक काला शेर प्रतिबिंबित था। यह अविश्वसनीय था कि वह भाग रहा था, लेकिन उस पल वो बस उसे पकड़ना चाहता था, क्योंकि वो उसके प्यारे कानों के बारे में उत्सुक था। छोटी लड़की थोड़ा हैरान हुई और आश्चर्य करती है कि क्या वो बहुत सतर्क थी और सोचती है कि उसके पिता के विपरीत, जिन्होंने उसके पत्रों को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें फाड़ दिया, उसने पहले उसके साथ संपर्क नहीं किया है, और आश्चर्य करती है कि क्या उसे एक रेखा खींचनी होगी। यह उल्लेख करते हुए कि उसके विपरीत एक शेर गाथा की तरह उसका भाई अपने परिवार का गौरव और प्यार है, और वह सोचती है कि वह ठीक है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और वह इसे तुरंत कर देगी, जिससे वह प्यारा गुलाबी धुआं निकलेगा जो उसके भाई कालोस को अनिश्चित बना देगा और कपड़ों के नीचे से कुछ हिलना शुरू हो जाएगा। अंत में छोटी गिलहरी का नायक वही जो बहुत खुश दिख रहा है, अपने भाई और एक गार्ड को बहुत उत्साहित कर रहा है, क्योंकि वे दोनों सोचते हैं कि वह बहुत सुंदर है, लेकिन उसका भाग छुप रहता है और उसे बताता है कि वो उसके जैसी दिखती है। छोटी लड़की उससे पूछती है कि चियू कैसे। गार्ड उसे घूरता है और कहता है कि अगर वह कहता है कि उसके कान भी गोल हैं, लेकिन कार्लियस उसे अपने बदसूरत कान उसमें नहीं डालने के लिए कहता है, लेकिन ये गार्ड युवा मालिक को बताता है कि वे बदसूरत नहीं है और उससे पूछता है कि क्या वो गंभीर नहीं है, लेकिन कार्लियस उसे बताता है कि यह सच है। और इस दौरान उसकी छोटी बहन उसे घूरती है और सोचती है कि वे आकार में बहुत अलग हैं। वह अपनी भाषा में एक छोटा सा शब्द कहती है और उसका भाई कहता है कि वह छोटा सा शब्द दिलचस्प नहीं है, लेकिन उसने ऐसा कहा, और वह मुड़ता है और एक मेज पर रखी किसी चीज को देखता है और तुरंत एक निश्चित बीज लेता है और अपनी छोटी बहन को उसे खाने के लिए कहता है। ये थोड़ा सा दिखता है उदास और सोचती है कि क्या उसे वह खाना है, क्योंकि उसे बढ़ने की जरूरत है, और सोचती है कि वह इसे जाने देगा क्योंकि वह ईमानदार है। वह अपने भाई के हाथ पर एक पंजा रखती है जो थोड़ा हैरान होता है। छोटी लड़की उसके हाथ पर चढ़ जाती है और बीज खाना शुरू कर देती है, जिससे वह अनिश्चित और बहुत प्यार में पड़ जाता है। वह जो उस पर बहुत प्यार और स्नेह से देखने के लिए रुकता है, उस पर छोटी लड़की बहुत खुशी से खाना जारी रखती है और सोचती है कि वो उन्हें पसंद करती है और वे एकदम सही हैं और बीज हमेशा स्वादिष्ट होते हैं। उसका भाई उसे काफी उत्साह से देखता रहता है, लेकिन वह थोड़ा और गंभीर हो जाता है और सोचता है कि वह कैसा एहसास है, लेकिन उस पल कोई मिस बेटी पर चिल्लाता है। ये जुआना है वही जो थोड़ा हैरान होकर आती है और कहती है कि शिक्षक उसे बुला रहे हैं। छोटी लड़की सोचती है कि क्या उसने शिक्षक कहा है। वह सोचती है कि क्या वह उससे मतलब रखता है। वो काफी चिंतित दिखती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि उसके पिता अब महल में नहीं, उसे अभी। और उस पल में छोटी लड़की पूछती है कि क्या वह वास्तव में या क्यों काल ने ऐसा किया है। बटलर को आश्चर्य हुआ, जो कहता है कि वे एक साथ थे, लेकिन वह पोशाक लेती है और कहती है कि मन भाइयों के बीच मैत्रीपूर्ण समय को बाधित करता है, लेकिन अपने पिता से बात करने के लिए उसे खुद को मानवीय बनाने की जरूरत है, और वह उसे फिर से कपड़े पहनाएगी अगले कमरे में और महिला से दूसरी तरफ जाने के लिए कहता है। हम कालोस को देखते हैं, वो अपने हाथ को देखता है और उस समय उसे ध्यान से देखता है कि गार्ड आता है और पूछता है कि क्या यह मिस गिलहरी तालिना नहीं है, क्योंकि वह बहुत उत्साहित हो गई थी जब महिला ने भी खुद को उसके हाथ में रखा था। कालोस उससे पूछता है कि वो क्या कहती है, या वह अपने हाथ में एक कुत्ता क्यों रखेगी। गार्ड ठीक कहता है, क्योंकि उसका मतलब है कि वह नहीं जा सकता कि एक नाजुक लड़की लंबी दूरी तक चलती है, और पूछती है कि क्या यह ऐसा नहीं है, लेकिन कालोस उसे देने के लिए कहता है। गार्ड उससे पूछता है कि वो उसे क्या देना चाहता है, और हम कार्लियस का चेहरा देख सकते हैं जो उससे अपने हाथ की हथेली देने के लिए कह रहा है, क्योंकि वह इसे छील देगा। गार्ड उससे पूछता है कि यह किस तरह का मजाक है, और कालोस कहता है कि उसका मतलब यही है, लेकिन गार्ड उससे पूछता है कि वो उसके साथ ऐसा कुछ कैसे कर सकता है, और कालोस कहता है कि उसने
उसने वास्तव में इसे नहीं हटाया था, लेकिन वह रोना जारी रखता है और सबसे कमजोर लोग हमेशा डरते हैं और उसे देखकर भाग जाते हैं, लेकिन वो लड़की उससे नहीं डरती। गार्ड कहता है ठीक है और पूछता है कि शायद यही कारण है कि मिस कार्लोस कहती है हाँ वह छोटी लड़की, लेकिन गार्ड का कहना है कि वह अभी तक दूसरों के बारे में बहुत जागरूक नहीं लगती है, लेकिन कार्लोस का कहना है कि जाहिर तौर पर वो उसे अपने भाई के रूप में जानती है, लेकिन विचारों की अलग अलग राय के कारण एक चुप्पी है। और गार्ड कहता है हाँ जैसा कि इसमें कहा गया है। इसके बाद हम दूसरी तरफ जाते हैं और जुआना कहती है कि वो कार्यालय है जहां मास्टर आमतौर पर काम करता है। छोटी लड़की सोचती है कि उसके पिता वहां हैं और उस समय चिंतित दिखते हैं। दरवाजा खुलता है और वो कहती है कि वो अंदर जाने वाली है। हम एक निश्चित व्यक्ति को देख सकते हैं जो कहता है कि वो आखिरकार आ गया है। ये युवा मास्टर को बुलाता है और उसे बताता है कि उसे देखे हुए काफी समय हो गया है और उससे पूछता है कि क्या वो आपूर्ति के लिए युद्ध के मैदान से आया है। छोटी लड़की सोचती है कि क्या हो रहा है, लेकिन कार्लियस पूछता है कि और क्या हो सकता है। यह आदमी कहता है कि यह सही है और वह राजकुमारी के विषय को भी छूता है, क्योंकि यह पहली बार है जब उसने उसे व्यक्तिगत रूप से देखा है। वह थोड़ा झुकता है और कहता है कि वह ड्यूक की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है। छोटी लड़की कहती है कि उसका नाम बेटी है और उसने शिक्षक को उसे बुलाते हुए सुना। वह पूछती है कि क्या शिक्षक, और वह कहता है ओ हाँ, ड्यूक ने उसे फोन करने के लिए कहा। जैसे ही वह उस संचारक के माध्यम से पहुंचता है और वहां से वह अपने अनुग्रह से बात कर सकती है जो युद्ध के मैदान में है। और छोटी लड़की सोचती है कि कुछ ही समय में वह अपने पिता की आवाज सुन पाएगी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी है, लेकिन वह पूछती है कि उसे क्या कहना चाहिए, किस तरह की कहानी, और उससे पूछती है कि क्या ये सिर्फ एक चीज नहीं है, क्योंकि यह राजकुमारी की भावना और राजकुमारी का दिल होना चाहिए जो अपने परिवार को देखना चाहती है। यह एक अच्छी बात है, लेकिन अब उत्तर युद्ध में है और छोटी लड़की सोचती है कि क्या उसे पहले पीछे हटने को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो उसे बिल्कुल बताता है ऐसा नहीं है कि एक राजकुमारी के लिए इस तरह के विचार रखना बुरा है और वो ऐसा कर सकती है, लेकिन उत्तर में स्थिति शांत नहीं है। और अगर वह राजकुमारी को राजधानी शहर भेजने के गहरे अर्थ को समझ सकती, छोटी लड़की अपनी अप्रिय और परेशान करने वाली चाची को याद करके उदास है, क्योंकि सब कुछ उसे परेशान करता था। तभी जब छोटी लड़की ने उसकी ओर देखा और उसे बताया कि वो एक गंदी कमीनी है, और सेलोट ने उससे कहा कि कृपया 1 मिनट रुकिए मिस, क्योंकि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो महामहिम निश्चित रूप से उससे सुनकर खुश होंगे। छोटी लड़की हाँ कहती है, लेकिन उस समय कोई छोटी बेटी के कंधे पर हाथ रखता है और सेलोट के काउंट को बुलाता है। ये कार्लोस था जो उससे पूछता है कि क्या उसने पहले ही कई बेकार बातें नहीं कही हैं। ये छोटी लड़की को आश्चर्यचकित करता है और तुरंत काउंट झुकता है और कहता है कि उसे खेद है, क्योंकि वह सोचता है कि उसकी चिंताएं बहुत दूर चली गई हैं और अगर उसने कोई असुविधा पैदा की है तो कृपया वह क्षमा मांगता है। छोटी लड़की संचारक को देखकर निश्चित है और हम देख सकते हैं कि सेलोट ये पुष्टि करते हुए मुड़ता है कि उसे अभी अभी एक संकेत मिला है, और हम देख सकते हैं कि वो संचार गेंद पर अपना हाथ रखता है और कहता है हाँ सर हाँ, अब वे वहाँ हैं। ये भी कहता है कि वह ठीक है, तो हमें एहसास होता है कि इसमें एक बातचीत शामिल है और तुरंत वह राजकुमारी को बुलाता है और कहता है कि यह उसकी महारानी है। वह राजकुमारी को ये भी बताता है कि संचारक का उपयोग करना आसान है और उसे अपने हाथ इस तरह रखने होंगे। छोटी लड़की अपना हाथ रखती है और उसे हाँ कुछ ऐसा कहती है और तुरंत छोटी
लड़की अपना हाथ रख देती है यह निश्चित है, और हम देख सकते हैं कि वो अंदर कैसे है। कुछ अजीब हो सकता है, ये सिर्फ उसकी कल्पना हो, लेकिन कोई उससे पूछता है कि छोटी लड़की फिर से अनिश्चित क्यों दिखती है, और उसके पिता उससे पूछते हैं कि वह राजधानी में क्यों नहीं है, और उत्तर में है छोटी लड़की सोचती है कि वह अपने सिर में एक आवाज सुन सकती है। छोटी लड़की राजधानी में क्या हुआ ये बात कहती है, लेकिन वह चुप और अनिश्चित रहती है और सोचती है कि यह याद करने के बाद हुआ है कि यह उसके पीछे हटने के बाद किया गया सुंदर कार्य है। वह राजधानी में रीटा से क्यों टकराया और उत्तर की ओर चला गया, और छोटी लड़की सोचती है कि वह क्या करने जा रही है, क्योंकि उसके दृष्टिकोण से उसने एक गद्दार के चेहरे पर वार किया है। केवल उसके पिता की नजर में यह उसके परिवार के लिए शर्म की बात होगी कि उसने शाही परिवार के एक सदस्य पर हमला किया है, और वह सोचती है कि वह इसे कैसे समझाएगी, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि गंभीरता से वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, और हम देख सकते हैं कि लियोनार्ड असलान का गवर्नर है, लेकिन छोटी लड़की सोचती है कि वह नहीं जानती कि वह उससे पूछ रहा है या इसकी पुष्टि करना चाहता है, या शायद वह पूछ रहा है क्योंकि वह वास्तव में नहीं जानता है, लेकिन वह सोचती है कि वह उससे झूठ नहीं बोल सकती। ये थोड़ा सा दिखता है उदास और कहती है कि यह सही है, उसने दूसरे राजकुमार को चेहरे पर मारा। उसके पिता ने उससे पूछा कि उसने क्या कहा, और उसका भाई ये सुनकर हैरान हो गया। उसके पिता ने उससे पूछा कि क्या उसने दूसरे राजकुमार को मारा। छोटी लड़की सोचती है वो और मानती है कि वह कितनी दूर चली गई, और आश्चर्य करती है कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन खैर छोटी लड़की ने उल्लेख किया कि उसकी चाची ने दूसरे राजकुमार और उसके बीच सगाई को बढ़ावा दिया, और उस समय वह पहले राजकुमार से मिली और अपना परिचय दिया, और उसे अपने पिता को समझाना होगा, और उसके पिता कहते हैं इसलिए, और छोटी लड़की कहती है कि उसने अपने हाथ से महामहिम के चेहरे पर मारा, और उसने उल्लेख किया कि कोई मोड़ नहीं है क्योंकि वे सोचेंगे कि वह एक समस्याग्रस्त बच्ची है, लेकिन उसके पिता हैरान हैं और कहते हैं ओह ठीक है, और कार्लोस ने उससे पूछा कि वह क्या सोच रही थी। छोटी लड़की अनिश्चित है कि क्या उसे समस्या पैदा करने के लिए गुस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका भाई ठीक कहता है क्योंकि शादी में आप ऐसी आवाजें नहीं निकाल सकते जो उसे, लेकिन उसके पिता लियोनार्ड का कहना है कि शाही परिवार ही वह है। Can we do it better?